हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे सी टेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। फ्रेंड्स, इस प्रश्नोत्तरी को हम साथ साथ हल करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि 20 में से 15 सवालों का जवाब आपने सही दिए तो आपकी सी टेट की तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य ने कविता लिखी में कविता कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यहाँ कविता लिखी जा रही है इसीलिए यह कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्म कारक। पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, बी बहुव्रीहि। पुस्तकालय बराबर पुस्तक धन आलय, यहाँ पुस्तकों का घर का भाव है इसीलिए तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वह खेल रहा है में वह कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चयवाचक। वह तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र इसीलिए तत्पुरुष समास होगा यहाँ पर। अनुज ने मित्र को संदेश भेजा में मित्र को कौन सा कारक है? मित्र को कौन सा कारक है? ए कर्म, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ संदेश मित्र को भेजा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संप्रदान। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी कोई नहीं। विद्या धन आलय मतलब स्वर संधि आ प्लस आ, यहाँ पर दोनों आ का मेल है। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर संधि। सुंदर बालक में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। विशेषण पल प्लस विशेषण धन विशेष्य का संबंध कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी ने दरवाजा खटखटाया में किसी कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक, डी निजवाचक। किसी अनिश्चित व्यक्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अंकुर से ऊंचा पौधा है में कौन सा कारक है? ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण, डी संप्रदान। से यहाँ तुलना का भाव देता है इसीलिए अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जलपान शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। जल का पान यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। निराशा शब्द में उपसर्ग क्या है? ए नी, बी निर, सी आशा, डी सा। निर्धन आशा, निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है में जो कौन सा सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक, डी संकेतवाचक। जो शब्द है ये वाक्य के दो भागों को जोड़ता है इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। जिसका कंठ नीला है मतलब बहुव्रीहि समास होगा। दुर्भाग्य में उपसर्ग कौन सा है? दु, बी है दुर, सी है भाग्य और डी है दुर्भ। दुर धन भाग्य, दुर उपसर्ग का प्रयोग किया है यहाँ पर। पठन पाठन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। जहां पर दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए प्रिय व्यक्ति, बी शत्रु, सी कमजोर व्यक्ति, डी चालाक व्यक्ति। अत्यंत प्रिय व्यक्ति के लिए यह सब मुहावरा यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रिय व्यक्ति। जल्दी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए विलंब, बी शीघ्र, सी मंद, डी धीमा। जल्दी का पर्यायवाची होगा शीघ्र। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए घायल होना, बी अपमान होना, सी डर जाना, डी जीत जाना। मान सम्मान का नुकसान होना ही नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपमान होना। बुद्धिमान का पर्यायवाची कौन सा है? ए मूर्ख, बी चतुर, सी धीमा, डी क्रोधित। बुद्धिमान का पर्यायवाची यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी चतुर। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए खुश होना, बी डर जाना, सी बीमार होना, डी दौड़ना। अचानक घबराहट या डर लगना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डर जाना। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।